न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चुनावी साल शुरू हो चुका है। वर्ष 2024 अगले साल पहले लोकसभा और उसके बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन चुनावी सियासत अभी से तेज होनी शुरू हो गई है। बात करने लगे हरियाणा की तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार सत्तारूढ़ है, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच चल रहा यह गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं, इसी को लेकर अटकलों का बाजार भी काफी है, जिसके चलते आज जननायक जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महेंद्रगढ़ जिला की अटेली विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके अभिमन्यु राव के साथ न्यूज वॉइस की खास चर्चा हुई। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है अभिमन्यु राव का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। बात करें राजनीति तो हरियाणा में चुनाव लगभग 9 महीने बाकी रह गए हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारी के लिए सरगर्मी से जुट चुकी है। बात करें जेजेपी बीजेपी गठबंधन की तो अभी तो ये भविष्य के गर्त में छिपा है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन होता है तो जो हमारे अहिरवाल की बेल्ट है, जितनी विधानसभाएं लगती है उनमें बीजेपी और जेजेपी किस किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ हैं आज जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव। उनसे बात करेंगे, राजनीति चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कहां से तैयारी कर रहे हैं। अभिमन्यु राव जी, सबसे पहले तो न्यूज वॉइस पे आपका स्वागत है। नमस्कार कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अभिमन्यु राव जी, अभी जो बात करें हम जेजेपी बीजेपी की, अभी चुनावी मोड में सभी पार्टियां आ चुकी है, तो बात करें कि जेजेपी बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, कितनी संभावना है, या जेजेपी बीजेपी बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़ेगी? देखिए कौशिक जी, गठबंधन की जहां तक बात है तो गठबंधन रखना या ना रखना ये तो बीजेपी का नेतृत्व और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी इस बात को निश्चित करेंगे कि क्या करना है। हाल फिलहाल तो गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है और जनहित में प्रदेश में काम हो रहे हैं। बात करें जो बीजेपी के जो वर्कर हैं, जेजेपी के वर्कर हैं, उनमें अभी हम बात करें तो अभी चुनाव के दौर में कितना आप कोऑर्डिनेशन देखने को आपको मिलता है, क्योंकि आप भी लगता है कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हैं, वो भी मैं आपसे जानूंगा कितना कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है कि अगर जेजेपी बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती है तो आप अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं जेजेपी की टिकट पर तो क्या बीजेपी के जो वर्कर हैं वो भी आपका पूरी तरह से साथ देंगे? देखिए कौशिक जी, ऐसा है कि हाल फिलहाल जो स्थिति है, जिस हिसाब से सरकार चल रही है, आज दोनों पार्टियों के वर्कर मिलजुल के पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल निश्चित है कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी पार्टी को बढ़ाया जाए। चाहे वो बीजेपी का वर्कर है तो अपनी पार्टी के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है, जेजेपी का वर्कर है तो वो अपनी पार्टी के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर गठबंधन रहता है तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मैं या पार्टी का कोई भी कैंडिडेट पूरे प्रदेश में जेजेपी की टिकट पर जो चुनाव लड़ेगा और गठबंधन रहा तो बीजेपी वाले बिल्कुल साथ मिलकर काम करेंगे। तो अब बात करें कि अभिमन्यु राव कहां से तैयारी कर रहे हैं? कौशिक जी, ऐसा है कि तैयारी तो मेरी हाल फिलहाल अटेली विधानसभा से है जी, और चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा है और पार्टी नेतृत्व अगर चाहेगा तो 100% चुनाव भी लड़ेंगे। एक चर्चा लगातार जो है गलियारों में फैल रही है कि जो राव इंद्रजीत सिंह है उनकी पुत्री आरती राव वो भी अटेली से चुनाव लड़ने की तैयारी कहीं ना कहीं कर रही है, तो आप अगर जेजेपी के कैंडिडेट होते हैं, आरती राव आपके सामने आती है, तो आप कितना टफ मुकाबला मानते हैं? देखिए कौशिक जी, ऐसा है, ये तो भविष्य के गर्त में है। पहली बात तो आप खुद कह रहे हैं कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। गठबंधन होगा तो टिकट पे एक ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा जी, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का हो। और गठबंधन अगर नहीं होता है और पार्टी आदेश करती है तो सामने बेशक फिर से कोई भी चुनाव लड़े, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। अच्छा, जेजेपी की आप अभी जो इलेक्शन होंगे 2024 में पूरे हरियाणा में जेजेपी की क्या स्थिति समझ रहे हैं और कितनी सीटें मान के चल रहे हैं जेजेपी की? देखिए कौशिक जी, मैं पूरे हरियाणा की तो बात नहीं कर सकता अभी आपसे, लेकिन अगर मैं इस बेल्ट की बात करूं तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अगर जब चुनाव होगा तो चुनाव के अंदर बिल्कुल यहाँ से बहुत से पॉजिटिव नतीजे यहाँ से निकलेंगे और जननायक जनता पार्टी 2024 से 29 की सरकार में रहेगी, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। अच्छा, जेजेपी बीजेपी का अगर गठबंधन होता है, बात करें हम अहिरवाल की,
तो कौन कौन सी सीटें हैं जिसपे जेजेपी अपना दावा पेश करेगी? देखिए, यहाँ बहुत सी सीटें हैं जिसमें हमारी बहुत मजबूत पकड़ है। एक वोट बैंक हमारा जो जननायक जनता पार्टी का है, बड़ा मजबूत वोट बैंक रहा है। तो मुझे लगता है कि पार्टी उन्हीं सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं अपना वो रखेगी। कौन कौन सी सीटें हैं, ऐसा मैं आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। ये तो देखिए पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि कौन सी सीटें उन्हें रखनी है, लेकिन जो पिछले नतीजे कहते हैं, जब गठबंधन की बात होती है तो बैठ के नतीजे बताते हैं। जो नतीजे पिछले रहे हैं वो काफी सीटों पर जननायक जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। बात करें कि अभी जो है दुष्यंत चौटाला जी आपके सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं, तो पिछले जो 4.5 साल 4.25 साल का जो समय निकल गया, उनके काम को आप किस नजर से देखते हैं कि उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए कितने काम किए? देखिए, ऐसा है कौशिक जी, वो कहते हैं कि दुष्यंत जी के काम गिनवाना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। एक इतनी कम उम्र के अंदर जितनी मैच्योरिटी के साथ इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, लोगों के लिए काम किए, चाहे वो 75% युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की बात हो, चाहे उनको कोटा के अंदर उनको भागीदारी दिलाने की बात हो, या प्रदेश में रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, पंचायत के डिपार्टमेंट के काम की बात की जाए, एक्साइज में जो आपको 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आया करता है वो 10,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो हर फील्ड के अंदर दुष्यंत जी ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। आखिरी सवाल, अभिमन्यु राव अटेली से जेजेपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अटेली की जनता अभिमन्यु राव को ही क्यों चुने? क्या वो अटेली को क्या ऐसा करेंगे कि अभिमन्यु राव को ही अटेली की जनता वोट दे? देखिए कौशिक जी, ये बात मैं खुद पब्लिक में कहता हूं कि आप अगर चुनाव कोई भी कैंडिडेट कोई भी, देखिए चुनाव लड़ने का किसी का भी मन हो सकता है, लेकिन मैं खुद पब्लिक से कहता हूं कि आपके बीच में कोई नेता आए तो कम से कम उससे आपको ये पूछना चाहिए कि भैया हम आपको वोट क्यों दें। देखिए, बहुत ही सीनियर एक नेता ने मुझे कहा था कि वोट और बेटी बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, और गलत हाथों में चली जाए तो भविष्य खराब हो जाता है। तो मैं खुद ये बात मानता हूं कि जिस नेता के पास विजन नहीं है, जो नेता इलाके के प्रति सोच नहीं सकता, या कोई नेता ऐसा है जो अपना घर भरने की सोचता हो पब्लिक का काम करने की जगह, तो ऐसे लोगों को तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। जहां तक अटेली की बात की जाए तो आप देखिए, अटेली बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है आज की तारीख में। बहुत से सरकार के भी उसमें बहुत, चाहे कांग्रेस की बात की जाए और सरकारों की बात की जाए तो प्रतिनिधि रहे हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल जिस स्टेज पर अटेली को होना चाहिए था नहीं था। चाहे खेतों में पानी की बात की जाए, चाहे आपके जमीनी लेवल पीने के पानी की बात की जाए। आज पीछे दैनिक भास्कर का एक सर्वे था जिसके अंदर था कि दक्षिणी हरियाणा में अटेली का जो वाटर लेवल है वो सबसे ज्यादा नीचे गया हुआ है। वहां से रोजगार की बात की जाए, चाहे वहां पे कोई आसपास कोई ऐसी चीज है ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो लेके आप उसको नारनौल जाओ या फिर उसको लेके पीजीआई जाओ या जयपुर रेफर कर देते हैं, क्योंकि उस बेल्ट के लोग ज्यादातर जयपुर में जाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत स्थिति है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, हर फील्ड के अंदर वो पिछड़ा हुआ इलाका है। और अगर वहां की जनता और पहले पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है और जनता मुझे बनाती है तो बेशक इस इलाके के लिए बहुत से मेरे मन में विजन है, बहुत से दिमाग में चीजें हैं जो इस इलाके के लिए करनी है। तो आपने देखा जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव, विजन और रीजन, जनता उनको क्यों वोट दे इसका भी उन्होंने खुलकर चर्चा की। और आपको बता दें कि अब जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां जोर शोर से शुरू हो गई है, सभी पार्टियां मैदान में कूद गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेजेपी बीजेपी का गठबंधन होगा? अगर गठबंधन होता है तो इससे जरूर दोनों पार्टियों को फायदा होगा, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो दोनों पार्टियों को नुकसान जरूर होगा और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। तो आप देख रहे थे न्यूज वाइस और इसी तरह की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज वाइस। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस।